लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में हम हर रोज एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। आज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की लोकसभा सीट का हाल हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जब पहली बार ओलंपिक खेलों में किसी भारतीय शूटर को मेडल मिला था। साल 2004 के एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में भारत के राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था। इस कामयाबी ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को रातों रात शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया और इस पहचान को सही वक्त आने पर उन्होंने सियासी फायदे में तब्दील कर लिया। 2014 लोकसभा चुनाव से चंद महीनों पहले राठौर बीजेपी में शामिल हुए। राजनीति में भी राठौर का निशाना सटीक लगा। राठौर संसद पहुंचे तो मोदी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली, लेकिन क्या उनके मंत्री होने का फायदा क्षेत्र के लोगों को मिला? इसकी पड़ताल के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। चुनाव के दौरान सांसद ने जो वादे जनता से किए, कितने वादों पर खरे उतरे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदों पर कहां ठहरते हैं राठौर, या फिर कौन से वो वादे हैं जिनका पूरा होने का आज भी कर रही है क्षेत्र की जनता इंतजार? कौन सी वो समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है, या फिर कौन से वो ऐसे काम हैं जिनकी वजह से क्षेत्र का नाम हुआ है दुनिया में रोशन? आज हम लोकसभा क्षेत्र की जनता की जुबानी ही सांसद के बारे में जनता की क्या राय है जानेंगे। साल 2008 में दौसा और जयपुर लोकसभा सीट के कुछ इलाके अलग कर जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट बनाई गई थी। इसमें 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं: कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमुआ रामगढ़ और बानसूर। इन सभी क्षेत्रों के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक कनेक्ट बनाया। बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों का दावा है कि राठौर जैसा विकास इलाके में पहले कभी नहीं हुआ था। व्यक्तिगत प्रयासों से अभी जो हाईवेज का डेवलपमेंट हुआ, खास तौर पर शिक्षा विभाग में रमसा के माध्यम से जो केंद्र से पैसा आता है, जो विद्यालयों के विकास के लिए काम आता है, कंप्यूटर लैब्स हैं, अनेकों इस किस्म की जो केंद्र की योजनाएं हैं जो शायद प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यहाँ नहीं हो पाती, उसमें इनका बड़ा योगदान है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो पहली बार संसद में गए या पहली बार मंत्री बने। एक जनता की भावनाओं के अनुरूप और जनता की समस्या का जिस प्रकार से निराकरण राज्यवर्धन सिंह करते हैं, वो मैं समझता हूँ कई लोगों के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। बीजेपी समर्थकों का तो यहाँ तक दावा है कि राठौर मंत्री होने के बावजूद लोगों की पहुँच से दूर नहीं रहे, उनके सुख दुख में हमेशा शरीक होते आए हैं। नहीं, कई बार लोग हमें कहते हैं साहब हमें सांसद साहब से मिलता है, मैं जयपुर या उनके दिल्ली ऑफिस में बात करता हूँ, बाकायदा वो 1-2 दिन 3 दिन में जो भी समय देते हैं उस समय अनुसार उन लोगों को जाने की व्यवस्था करवाते हैं, या वो चले जाते हैं या मैं कई बार उनके साथ चला जाता हूँ, बाकायदा समय देते हैं। और जयपुर का स्टाफ जो इनका है, सांसद जयपुर सीट 26 में, उनमें बाकायदा पूरा उनका स्टाफ पूरी तरह सुनता है, बाकायदा सूचना भिजवाता है। यूँ तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संसदीय क्षेत्र में दिल खोलकर बजट दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर कई परियोजनाएं शुरू की, लेकिन पानी की समस्या को लेकर लोगों की जुबान पर कुछ शिकायतें हैं। अजय, हमारे तो एक भी वादा नहीं किया सांसद ने। वोट मांगने आते हैं, वोट ले जाते हैं, फिर 5 साल पूरी हो जाते हैं, ऐसे करते हैं, जाके ऐसे में सोते हैं, यहाँ तावड़े में धूप में रोते हैं हम। पानी नहीं है पीने को, बिजली भी कभी आती है कभी नहीं आती है। आपकी क्या मांग है अभी जो लगता है पूरी होनी चाहिए? पानी की जरूरत है हमारे को, तो गाड़ी पानी बिशलपुर का पानी आना चाहिए हमारे को। लाल सोट डीडवाना पानी पहुंच गया बिशलपुर का, जो कोकस पानी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बोर्ड लेने आ जाता है और पानी देने नहीं आता है। आप क्या लोग सोचते हो, क्योंकि एक सबसे बड़ी युवाओं के साथ एक रोजगार की भी बात है, शिक्षा की बात है, चिकित्सा की बात है, तो इन तमाम क्षेत्रों की हम बात करें तो क्या काम है? बात यह है कि सर बाहर की कंपनियां यहाँ पे आ गई, हमारे को हमारी ज़मीन भी निकल गई, पूरी ज़मीन ले ली गवर्नमेंट ने, और एक भी बंदा हमारे गाँव का कोई है नहीं, बेरोजगार है, इंजीनियर भी है, जैसा भी पढ़ा लिखा हो ना वैसा नौकरी चाहिए ना हमारे को भी कम से कम। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी क्षेत्र के विकास को कमतर बताने में जुटे हैं। आज आप हाल देखिए जयपुर ग्रामीण का, सबसे बड़ा दिल्ली हाईवे है, उसका काम अब तक पूरा नहीं हुआ, 4.5 साल होने को आ गए। दूसरा, शिक्षा का जो आधार था वो वहीं की वहीं है, शिक्षा में कहीं आप सुधार नहीं देख रहे।
गांव के हालात जस के तस हैं। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। अब जहाँ भी देख लें लोग जो हैं आए दिन इनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी का इनका कोई लेन देन है नहीं, क्योंकि ग्रास रूट से कभी ये जुड़े हुए नहीं। पैराशूट से आए थे और ऐसा लगता है पैराशूट से ही जाएंगे। हालांकि लोगों का यह भी दावा है कि खेल मंत्री रहते राठौर ने इलाके में युवाओं को प्रोत्साहित किया। उनके कामकाज को देखकर ही कैबिनेट में उनका रुतबा बढ़ा। जनता से जुड़े तमाम मसले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उठाए और हर दिल अजीज बन गए। जयपुर ग्रामीण में ये पहली बार देखने को मिला है ऐसा सांसद। हम लोग पहले कल्पना करते थे जब राज्यवर्धन सिंह जी ने चुनाव लड़ा था तो राजनीति उनके लिए एक नया अध्याय था, लेकिन जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने उनके साथ में काम किया है तो हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये पहली बार राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं। डिलिमिटेशन के बाद अस्तित्व में आए जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई रही है। यहाँ 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया ने जीता था, लेकिन 2014 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता को 3 लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी थी। राज्यवर्धन सिंह राठौर और उनके समर्थकों को पूरा यकीन है कि जीत का यह फासला 2019 में भी बरकरार रहेगा। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।